अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में बिल्कुल खुशबाश होंगे। आज हम ये आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं ना, ये उन लोगों के लिए है जिनको आटा गूंदना नहीं आता, जिनको गोल रोटी बनानी नहीं आती, जिनको मुश्किल होता है रोटी बनाते हुए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे धनिया, इसे मैं कर लूँगी चॉप 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 चॉप, बारीक बारीक से इसको बिल्कुल हम चॉप कर लेंगे। और हाथों को बचाते हुए आपने चॉप करना है कि आपके हाथ पे जो है वो नाइफ़ नहीं लग जाए या कोई कट नहीं लग जाए। तो बस यहाँ पे जो है वो धनिया अच्छे से कर लूँगी चॉप। उसके बाद मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को जो है वो मैं चॉप कर लूँगी बारीक बारीक सा। उसके बाद मैं नाइफ़ के कुछ मूव्स ऐसे करूँगी जिनसे ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक बारीक सी हो जाएंगी। आप इनको चॉपर में भी डाल के चॉप कर सकते हैं। मुझे यूँ जो है वो इनको स्लाइस करके चॉप करना अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए कर लिया। यहाँ मैं ले रही हूँ एक टमाटर, आधा टमाटर लूँगी मैं, उसे जो है वो मैं स्लाइसेस में काट लूँगी, आधा आधा करके हम इसे करेंगे। और यहाँ पे जो है जी ये टमाटर भी हो गया है स्लाइस। यहाँ पे मैं प्याज काटूँगी, प्याज का ये जो पार्ट होता है हार्ड वाला वो निकाल दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे जो है इसे अच्छे से हम पील ऑफ कर लेंगे। छिलका उतार देना आपने, क्योंकि प्याज बहुत महंगे हो गए हैं। तो नाजरीन आप ध्यान रखिएगा कि जब आप प्याज डालें तो आप इसको जो है वो ज़ाया नहीं करें, ठीक है। जितना आपको चाहिए आप उतना ही लें, क्योंकि मुझे 2 चम्मच चाहिए था तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा प्याज लिया। चलें जी, ये प्याज भी हो गए हमारे, टमाटर भी हो गए, हरी मिर्च भी होगी, धनिया भी हो गया। यहाँ ले रही हूँ मैं लहसुन का जवा। और ये जो लहसुन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसको ये तोड़ने का तरीका ये है कि आप जो है ना इसके ऊपर नाइफ़ रखें और नाइफ़ से इसको ज़ोर से प्रेस करें, ये इस तरह टूट जाएगा और इसका छिलका अलग हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है ना वो इसको कश कर लेना अच्छे से। ये मेरे पास सबसे वाला बारीक वाला पड़ा हुआ है और इससे जो है जी मैं इसको ग्रेट कर लूँगी। और ये जी हो गया बड़ा नाइसली चॉप। यहाँ लूँगी जी मैं सबसे पहले 1 कप जो है वो आटे का, जिससे हम रोटी बनाएंगे। उसके अंदर डालूँगी मैं सॉल्ट। यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक डाल दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया जी लाल मिर्च। आप जो है वो दड़ा मिर्च यूज़ करिएगा, क्योंकि वो जो दादड़ी मिर्च होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा डाला इसके अंदर ज़ीरा, 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डाली है। ये मेरे पास जो है वो थोड़ा सा चाट मसाला है, ये वो डालूँगी और इसे अच्छे से कर दूँगी मैं मिक्स मिक्स मिक्स। और ऐसे अच्छा सा जेंटल सा मिक्स देने के बाद जो है जी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स 2 चम्मच भर के मैंने डाले हैं धनिया के। इसके बाद 1 चम्मच जो है वो टमाटर, 1 चम्मच हरी मिर्च, ये लहसुन अदरक का पेस्ट था मेरे पास थोड़ा सा, मैंने वो डाला इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे डाल रही हूँ मैं जी है जी प्याज, सॉरी लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं, सिर्फ लहसुन जो मैंने 1 जवा किया था ना वो डाला मैंने। यहाँ पे 2 चम्मच जो है वो मैंने प्याज के डाले हैं इसके अंदर। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके पानी। पानी हमने इतना डालना है कि ये बस थोड़ा सा बैटर जो है ना वो आटा जो है वो सब्जियों के अंदर अच्छे से घुल जाए। और बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना, क्योंकि इसके अंदर हम अंडा भी डालेंगे। ये मैंने अंडा डाला है इसके अंदर और दूसरा अंडा भी डाल दिया मैंने। और इसे मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स, ताकि ये जो है ना इक्वली मिक्स हो जाए और आटा जो है ना वो सूखा हुआ ना रहे। तो यहाँ देखें जी कितना अच्छा सा मिक्स हो रहा है ये। अच्छा, ये अभी जो नहीं ये गाढ़ा है, हमें बहुत पतला चाहिए। बहुत पतले से मुराद है इतना पतला कि उसको जब मैं पैन में डालूँ तो मैं उसको हिलाऊँ तो वो ईज़िली फैल जाए। तो बस ये देखें जी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा और पानी डालती हूँ। उसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक कराती हूँ कि कैसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। जिस तरह हम केक का बैटर बनाते हैं ना, केक के बैटर से थोड़ा सा पतला हमें चाहिए बैटर, ठीक है। तो ये देखिए जी मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया और बस जी अब हमारा बैटर है बिल्कुल तैयार। अब हम इसको पोर करेंगे। पैन मैंने ऑलरेडी गर्म होने रख दिया था और पैन जो है इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था। ये मैंने डाल दिया जिसके अंदर बैटर और इसको जो है ना मैं फैला दूँगी। अच्छा, एक तरीका ये है कि मैंने इसको जो है ना वो जिस चीज़ से डाला है उसी से ही मैंने इसको फैला दिया है।
दूसरा ये है कि आप इसको इतना पतला कर लें और उसके बाद पैन को उठाएं और ऐसे गोल गोल घुमा के जो है ना आप उसे फैला लें, तो वो भी वैसे भी हो सकता है। तो ये देखें जी कितना प्यारा नाइस सा इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आ गया। मैंने इसको पलट लिया था, उसके बाद मैंने इसको ऑयल लगाया और मैंने फिर से पलट दिया, दूसरी साइड पे ऑयल लगाया और इसे मैं अच्छे से कर लूँगी फ्राई। और बिल्कुल नॉर्मल पराठे की तरह हमने इसे सेकना है ताकि जो है ना इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखें जी मैं दूसरा पराठा बना रही हूँ, ऑलरेडी पहला वाला मुझे से बन गया था। अब ये देखें, अब मैं पैन को घुमा रही हूँ। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आप इसके अंदर इस तरह बैटर डाल के इसको घुमा भी सकते हैं, और दूसरा ये कि आप जो है ना जी उसको हाथ से भी कर सकते हैं। ये मैं ट्राई कर रही थी ज़रा जो है ना वो ज़रा शपैक मारने की, कि जो है ना मैं इसको लाइटर से जो है ना, वो मेरे पास गन पड़ी हुई थी स्टोव जलाने के लिए, तो मैं उससे ना इसको जला के देख रही थी कि जिस तरह हम जो है वो गन यूज़ करते हैं ना चीज़ को पिघलाने के लिए पिज़्ज़ा के ऊपर, तो बिल्कुल वैसे ही मैं करने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझसे हुआ नहीं। तो बस इसे अब जो है मैं सेक लूँगी अच्छे से। ऑयल मैंने लगा दी है, तो बस आपने ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाएं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़ोर ज़ोर से चम्मच चलाएंगे ना तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये टूट भी सकता है। ये इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, हद से ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये इतना आसान है बनाना कि इसको कोई भी बना सकता है। आप हॉस्टल में रहते हैं, आप कहीं पे भी रहते हैं, अगर आपके पास हॉट प्लेट है आप हॉट प्लेट पे भी बना सकते हैं। अगर आप घर में हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और मतलब अब अम्मियों को तंग करने की ज़रूरत नहीं रही है। अब लड़के हों या लड़कियां हों, बच्चे हों या बूढ़े हों, सब बना सकते हैं। आटा गूंदना आता है नहीं आता, कोई लेम एक्सक्यूज़ नहीं रह गया अब आपके पास। अगर आपके घर पे कोई अवेलेबल नहीं है और आपको भूख लग रही है, तो ये वो स्नैक है जो आप किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं। और बीइंग पाकिस्तानी मुझे ये लगता है कि पराठा जो है ना वो एसेंशियल होता है हर बंदे के लिए, क्योंकि ये वो एनर्जी है जो आई गेस हर किसी को मिल जाती है जब वो पराठा खा लेता है। तो ये देखें जी कितना सॉफ्ट पराठा हमारा बन के रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि जी आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है या नहीं भी पसंद आई तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ये बड़ी मोटिवेशन होती है। और ना यकीन माने ये ना एनर्जी का लेवल ही बढ़ा देती है और चेंज कर देती है उसको। जब आप ये बोलते हैं ना कि आपकी रेसिपी या आपकी वीडियो बहुत अच्छी है या आपने बहुत अच्छे से बनाया है, तो दिन बन जाता है हमारा। क्योंकि ये जो मेहनत होती है ना इसके पीछे, ये नॉर्मली हम अगर घर में बनाए ना तो ये 5 मिनट का काम है ये पराठा बनाना है, लेकिन जब वीडियो शूट करनी होती है ना, ये बज़ाहिर तो आपको 9 से 10 मिनट लग रहे होते हैं कि ये बस 9 से 10 मिनट की वीडियो, लेकिन इसके पीछे ना मेहनत घंटों की होती है। तो उस घंटों की मेहनत को रिवॉर्ड कर दिया करें आप एक प्यारा सा कमेंट देके और अपने रिव्यूज़ शेयर करके। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे जो है वो बहुत ही शुक्रगुज़ार होंगे आपके। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।